हेलो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज ये जो क्लास आपकी है 4 5 दिनों बाद हो रही है। इसका रीज़न यही था कि देखिए, जो आपका ये वाइट बोर्ड है जिस पर हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो देखिए, इसमें काफ़ी हमने सुधार किया है, तब जाकर देखिए किसी तरह से ये वॉइस आई है। ठीक है, तो हो सकता है बीच बीच में थोड़ा वॉइस मिसमैच हो, तो आप देखिए मैनेज कर लीजिए। ठीक है, 1 2 दिन में ये पूरी तरीके से सही हो जाएगी। ठीक है, तब हम देखिए अब आपको डेली क्लासेस देंगे और सभी विषयों की क्लासेस आपको दी जाएंगी। अब देखिए, हम आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी विषयों के मॉडल पेपर और सभी विषयों के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अतिलघुत्तरी क्वेश्चन और लघुत्तरी क्वेश्चन, हर विषय के आप लगातार आपको करवाएंगी। तो ये देखिए, आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये जो आपका फर्स्ट पेपर है और पिछली बार जो 2025 में पूछा गया था, वो पूरा पेपर आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, आपको एक फायदा होगा ये कि आप सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे कि ये पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और दूसरी बात इसमें एक आपका फायदा ये होगा कि आपको अतिलघुत्तरी क्वेश्चन का कितने में आंसर देना है और लघुत्तरी जो क्वेश्चन है उसका उत्तर कितने में देना है, यानी कितनी लाइन लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आप लोगों को इतना ज़्यादा पता अच्छे से था नहीं। अभी जब आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो देखना, क्योंकि जितना आप लिख कर आए होंगे उतने अच्छे नंबर नहीं मिले होंगे। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती हैं। बस आपको इतना आंसर देना है जितना आपसे पूछा जाए। बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा देखिएगा, बहुत ऐसी चीज़ें हैं आपको सीखने को मिलेगी। जो जो आपने पहले गलतियां की हैं, आप उससे सीखेंगे और आगे चलकर सुधार करेंगे। तो चलिए पहले हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। तो इसका राइट ऑप्शन था देखिए उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी। तो इसका राइट ऑप्शन था आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही। तो इसका राइट ऑप्शन है देखिए प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक। तो इसका राइट ऑप्शन है गिज्जू भाई बधेका। अगला क्वेश्चन है देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन है 45। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है भावात्मक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए क्या माना जाता है, परिवार। अगला क्वेश्चन है देखिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक या सर्वांगीण। तो राइट ऑप्शन होगा सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो देखिए उपरोक्त सभी मदरसों में देखिए अरबी, उर्दू, फारसी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए ये किसने दिया था, तो देखिए मैकाले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है। उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम या अनुशासन। तो इसका राइट ऑप्शन है देखिए शिक्षण विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है तो अनुभव केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास, यह कथन किसका है। तो ये देखिए कथन किसका है, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है देखिए, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक। तो जॉन ड्यूबी। तो देखिए ये जो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन देखिए एक पेज पर आपको इसका पीडीएफ, इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये देखिए अतिलघुत्तरी क्वेश्चन और लघुत्तरी क्वेश्चन है, यानी ये पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको देखिए एक पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब समझते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 है देखिए, शिक्षा क्या है। तो देखिए शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है।
बस 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बस आपको इतना ही लिखना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, यह कथन किसका है? तो ये कथन देखिए किसका है? रूसो का। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1986 में। फिर अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 मूल्यों के नाम लिखिए? तो देखिए, नागरिकता, सहयोग, अच्छे आचरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालक नीति कब घोषित की गई? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, तो अगस्त 1987 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो वुड्स के घोषणा पत्र को। अगला क्वेश्चन है, संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो देखिए इसका मतलब समझिए, संकुचित रूप में स्कूल शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, इस सूक्त का आशय स्पष्ट करें? तो देखिए, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। बस इसके अतिरिक्त देखिए कुछ भी आपको बेमतलब की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ही लिखना है। अगला है, देखिए, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा गया। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी उपनयन का शाब्दिक अर्थ, तो बच्चे को गुरु के पास ले जाना। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट है, देखिए, तो देखिए, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है? तो प्रयोजनवाद। इसका उत्तर क्या होगा? प्रयोजनवाद। अगला है, देखिए, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो समाज की। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो 8 विधियां हैं। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? 8। तो देखिए, ये तो अति उत्तरी क्वेश्चन रहे। ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, मानव जीवन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कितना लिखना है? तो चलिए आगे समझिए। तो देखिए इसका उत्तर है, शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। यह व्यक्ति को ज्ञानवान, चरित्रवान तथा समाज का उपयोगी नागरिक बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा नैतिकता पर आधारित थी। इसमें अहिंसा, करुणा, ब्रह्मचर्य तथा संघ प्रणाली का महत्व था। बस देखिए आपको इतना ही लिखना है, 2 नंबर कंप्लीट। अब आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे, ये नहीं कि आपको पूरा 1 पेज लिख देना है। और कुछ लोगों ने देखिए जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, ठीक है, वो 1-1 पेज लिख कर आते भी हैं, और इसी के चक्कर में देखिए जब रिजल्ट आता है तो उतने नंबर नहीं आते हैं। बस यही रीजन है। लेकिन हाँ, अब आप लोग धीरे धीरे सारी चीजें समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा पर प्रकृतिवाद का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए इसका आंसर है, प्रकृतिवाद ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया। इससे अनुभव, स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक विकास पर बल दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोजनवाद, इसके 4 गुण लिखिए। तो देखिए, व्यवहारिक शिक्षा, अनुभव पर बल, समस्या समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, ये तो रहे उसके गुण। अब देखिए दोष, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा, स्थायित्व का अभाव, आदर्शों की कमी और भौतिकता पर अधिक बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसकी नियुक्ति 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हंटर कमीशन की क्या विशेषता थी? हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर बल दिया तथा शिक्षा को स्थानीय निकायों के अधीन करने की सिफारिश की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैगोर के जीवन दर्शन का परिचय देते हुए उनके प्रमुख शिक्षा उद्देश्य का उल्लेख करें। तो देखिए इसका आंसर है टैगोर का जीवन दर्शन प्रकृति व मानवता पर आधारित था। उनका प्रमुख शिक्षा उद्देश्य आत्म विकास एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य व परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। तो देखिए इसका अगर आप आंसर देना चाहें, ठीक है, तो इसके 2-3 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 पेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से बस आपको 2 लाइन लिख देनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या अभिप्राय है, इसके नियंत्रण के प्रमुख उपाय लिखिए। तो देखिए भूमंडलीय ताप वृद्धि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। इसके नियंत्रण हेतु वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण तथा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए विद्यालय एवं समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर है विद्यालय औपचारिक शिक्षा का केंद्र है, जबकि समुदाय सामाजिक जीवन का व्यापक क्षेत्र है। विद्यालय सीमित होता है, समुदाय व्यापक होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, इसमें आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए पूरा पेपर हमने सॉल्व किया। इस पेपर में देखिए हमने आपको बताया कि अतिलघुत्तरी क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ठीक है, उसको कितने लाइन में आंसर देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और लघुत्तरी क्वेश्चन ये 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको जितना ज़रूरत है उतना ही लिखना है, ठीक है। तो अगर ये देखिए पीडीएफ आपको चाहिए, पूरा पीडीएफ में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी ये सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल से ये क्लास क्या है, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो नहीं पा रही थी, क्योंकि बार बार देखिए व्हाइट बोर्ड में कुछ गड़बड़ी आ रही है, जिस वजह से बड़ी मुश्किल से क्लास रिकॉर्ड कर पाए हैं हम।